एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर है कवर्धा से, जहां पर लापरवाही का मामला सामने आया है। निजी अस्पताल में महिला की मौत से परिजन हुए नाराज। निजी अस्पताल में महिला की मौत से परिजन हुए नाराज और गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे का किया घेराव। डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। नसबंदी के लिए अस्पताल में भर्ती थी महिला। आपको बता दें, एक बड़ी खबर आ रही है कवर्धा से, जहां पर परिजनों की नाराजगी देखने को मिल रही है। निजी अस्पताल में महिला की मौत का मामला सामने आया है। नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे का किया घेराव। आपको बता दें, कवर्धा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां निजी अस्पताल में एक महिला को नसबंदी के लिए भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप परिजन लगा रहे हैं। नसबंदी के लिए अस्पताल में महिला को भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई है और परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। निजी अस्पताल में महिला की मौत से नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे का घेराव कर दिया। पानी बंदी कराने के लिए जिला सरकारी में आए थे। वहाँ नसबंदी करे ऑपरेशन कराए बर अंदर लेगी, वहाँ सुई लगी। सुई लगाए के बाद ओकर सीना में दर्द होए लगी। दर्द होए के बाद लगभग 2-3 घंटा वहीं रही से हुए, और वहाँ से रायपुर ले गई। इसे के ओला एम्बुलेंस में डालिस। तो मोला बलिस और वह सीधा लान के चंद्रायन में डाल दिस। पेशेंट आई थी भैया, करीब 2:30 दोपहर में आई थी पीएम में। पेशेंट की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब आई थी तो हमारे डॉक्टर साहब ने अटेंड किया था, डॉक्टर एमडी मेडिसिन सर ने, और पेशेंट और उनके परिजनों के बारे में उनको डिटेल को यथास्थिति बता दिया गया था। पेशेंट एम्बुलेंस में आई थी और गवर्नमेंट से आई थी। पेशेंट आई थी तो हमारे मेडिसिन वाले सर। नसबंदी के लिए महिला को भर्ती कराया गया था, जहां सरकारी अस्पताल में उसे इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद उसकी स्थिति बिगड़ने लगी, तो डॉक्टर्स ने उसे क्या घटना घटी है और इसके लिए किनके नाम सामने आ रहे हैं। रवि, बताइए कैसे ये सब घटना घटी है। कराने के लिए जिला चिकित्सालय वहाँ थी, लेकिन हुआ ये कि वहाँ वो इंजेक्शन लगाया गया। इंजेक्शन लगाने के बाद भी दिखाई दे रहे थे। रिफर करने के लिए उनको से बाद रिफर कर दिए गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि इनको निजी अस्पताल में लाकर भर्ती कराया गया है। मौत जो है वो हुई है। उनका इलाज जो है वो किया गया था, कम भी इनके द्वारा लिया गया है इलाज के नाम पर, लेकिन 2 दिनों अस्पताल द्वारा की महिला मृत्यु हो गई है, जिस पर परिजन जो है उनको देखना चाह रहे थे, कि उनकी बॉडी को देखना चाह रहे थे, लेकिन निजी अस्पताल वाले जो है उनकी बॉडी को भी नहीं दिखा रहे थे, जिसको लेकर परिजन जो है काफी नाराज थे। और उसको लेकर परिजन जो है वो नेशनल हाईवे 30 पर और बार बार जिला चिकित्सालय प्रबंधकों के ऊपर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, और यह भी मांग कर रहे हैं कि महिला की 2 बच्चे भी हैं जो छोटे छोटे हैं, उनको उनके भविष्य के लिए कुछ मुआवजा दिया जाए। जी, हमारे साथ बने रहेगा। ये थे हमारे सहयोगी रवि ग्वाल, जो कवर्धा से हमें बता रहे थे कि डॉक्टरों की लापरवाही का एक मामला सामने आया। जिला अस्पताल में महिला को नसबंदी के लिए भर्ती कराया गया था और जहां पर उसे सरकारी अस्पताल में रेफर करना था,
लेकिन उसे निजी अस्पताल में भेज दिया गया है। एक अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महेश सूर्यवंशी। महेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। महेश जी, क्या जानकारी है आपके पास? हाँ, ये 10 तारीख को महिला का ऑपरेशन के लाए थे। ऑपरेशन तो हुआ नहीं था उस समय। ऑपरेशन के पहले जो इंजेक्शन लगाए थे उस दौरान में इसका तबीयत खराब हुआ था, और तबीयत खराब होने के बाद उसको हम लोग इसको रिवाइव करवाए। अच्छे ट्रीटमेंट मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया गया। उसके बाद उसको रायपुर के लिए रेफर किया गया था। जी, रायपुर के लिए रेफर किया गया था, तो रायपुर के सरकारी अस्पताल में ही भेजा गया होगा। हाँ जी, वहीं भेजे थे, परंतु ये परिजन उनके और यहाँ पे लेके आ गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। लेकिन एम्बुलेंस सरकारी रहा होगा और परिजनों का ये कहना है कि उन्हें निजी अस्पताल भेजा गया। नहीं, निजी अस्पताल नहीं भेजा, हम बकायदा लिख के भेजे थे कि उसको सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए। जी, तो एम्बुलेंस की लापरवाही मानी जाए इसे? नहीं, एम्बुलेंस की लापरवाही ना मानी जाएगी, क्योंकि ये परिजन ही बोले तभी ले जाएगा एम्बुलेंस। जी, सरकारी अस्पताल से जब आपने मरीज को रेफर किया होगा तो आपने एक पर्ची बनाई होगी, पर्ची दी होगी और चालक को निर्देश भी दिए होंगे। उसके बावजूद उस चालक ने उसे सरकारी अस्पताल ले जाने की जगह निजी अस्पताल क्यों छोड़ा? हाँ, अगर परिजन चाहेंगे तो छोड़ना पड़ जाता है इसे। अच्छा, तो परिजनों का ये कहना है कि अस्पताल ने ही उन्हें निजी अस्पताल की ओर रेफर किया था, जहां पर 2 दिन तक महिला से परिजनों को मिलने नहीं दिया गया। हाँ, ये आईसीयू में रहा होगा तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ पे क्या हुआ होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी, मतलब आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है? हाँ, उसको ये था कि आईसीयू में मिलने नहीं दिया जाता लोगों को, इसलिए होगा। जी, इन सब के जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जिसने अपना व्यक्ति खोया है, अपने घर वाले को खोया है, उसके लिए ये बड़ी क्षति है। देखिए, इसमें हम परिजन को भी नहीं कर सकते, ना हॉस्पिटल के भी कोई इसमें नहीं है। तो एक्सीडेंटल कुछ हो जाता है जिसमें किसी की गलती तो नहीं किया जा सकता इसको। जी, लेकिन अगर हम सरकारी अस्पताल से किसी मरीज को भेज रहे हैं तो क्या उसकी मॉनिटरिंग नहीं की जाती? नहीं, तो मॉनिटरिंग अब परिजन ही अभी लेके कर गए अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि दूर पड़ता है, वहाँ पे उनकी सुविधा नहीं हो पाएगा, इसलिए परिजन यहाँ पे लेके गए थे। जी, ऐसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है और उसके बाद अधिकारी जब अपना पल्ला झाड़ लेते हैं तो उसके लिए किसे दोषी मानेंगे? दोषी तो इसमें नहीं मानेंगे इसको हम। चलिए, आपने अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया है और कह दिया है कि आपने अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं की, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है ये प्रश्न अब भी है। नसबंदी के मामले को लेकर एक महिला की जान छीन ली गई है और इसके लिए नाराज परिजनों ने मुआवजे की मांग की है, साथ ही नेशनल हाईवे का घेराव भी किया है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता रवि ग्वाल। रवि, आपने सारी बातें सुनी, जैसा कि अभी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रेफर किया था सरकारी अस्पताल की ओर और उनका ये कहना है कि परिजन ही उन्हें निजी अस्पताल की ओर लेकर गए थे। तो इस पूरी छानबीन में अब आप जुट जाइए और ये क्या सच्चाई है ये सबके सामने आनी चाहिए। जी रवि। जी, अगर सरकारी अस्पताल द्वारा अगर कहीं किसी को है तो उनके लिए बकायदा एक दिशा निर्देश है, आप परिजनों को दिया जाता है और हॉस्पिटल प्रबंधक के द्वारा किसी न किसी शासकीय व्यक्ति को वाहन के माध्यम से जिस हॉस्पिटल की रेफर किया जाता है, जैसे कि अब यहाँ फिलहाल अगर कहीं कहा जाए तो अगर कहीं जिला चिकित्सालय कबीरधाम से अगर किसी को रेफर किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है रायपुर मेकाहारा मतलब उनको रेफर किया जाएगा। लेकिन अस्पताल प्रबंधक द्वारा कहा जा रहा है कि ये अस्पताल में चले गए। भाई, अगर कहीं रेफर अगर कहीं किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि परिजन को भी लिखित में मांगा जा सकता है कि आप अगर जो है वो निजी अस्पताल में ले जाना चाहते हैं तो हमको लिखित में कुछ दे दीजिए, ताकि इसके लिए भविष्य में होने वाली किसी समस्या को लेकर जिम्मेदार आप ही रहेंगे। लेकिन परिजनों से इस तरह की किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं की गई है और न ही किसी तरह के मतलब परिजन को जानकारी दी गई थी कि निजी अस्पताल में ले जाएंगे।
जी। उसके बाद दूसरा मामला ये आता है कि कई चर्चाएं ऐसे भी आ रही है कि कमीशन के चक्कर में जो है वो कुछ डॉक्टर निजी अस्पतालों में मरीजों को जो है वो रिफर कर तो वो हवा कर रही है, और इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच में ही पता चल पाएगा। जी जी रवि, इसकी तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी आपकी है। इस खबर पर बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से प्रबंधक ने अपना पल्ला झाड़ लिया ये कहकर कि उन्हें रिफर जो है वो सरकारी अस्पताल की तरफ किया गया था, लेकिन यदि परिजन चाहते हैं तो जो एम्बुलेंस है उसे सरकारी अस्पताल में ही मरीज को ले जाना होता है, ऐसा कहकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है। एक तरफ प्रदेश सरकार बड़े बड़े दावे करती है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में दावे करती है, लेकिन जब इस तरह के हालात सामने आते हैं, इस तरह की खबरें सामने आती है तो वो उनकी पोल खोल